हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। तो दोस्तों, आप आज का थंबनेल देख के तो आप लोग को पता चल ही गया होगा। आज सिर्फ और सिर्फ बेबी बॉय मोमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगी कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट में बताते रहिएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं बेबी बॉय के मोमेंट के बारे में। और मैंने आपको पहले से भी बताया था कि मेरे पास एक बेबी गर्ल्स पहले से है, इसलिए मुझे जितना भी मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, जितना भी मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, ये सब मेरा रियल का एक्सपीरियंस है। और ये जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, मैं इसके बारे में भी आप सभी से बात करूँगी, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि इसमें जितनी भी जानकारियाँ होंगी सब आपके हेल्प में आएंगी। तो अपना राय कमेंट में देना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले तो बात करते हैं हम अपने बेबी गर्ल के सिम्टम्स के बारे में, क्योंकि जब मेरी बेबी गर्ल सिम्टम्स थी ना, तो उस समय जो जो दिक्कत हमें होती थी उसके बारे में मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया ही है। और रही ये सेकंड प्रेगनेंसी, तो इसमें मैं आपको बता दूं क्या क्या चेंजिंग है। क्योंकि अब इस पहली बात तो आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि सिम्टम्स और बेबी मूवमेंट से कोई भी जेंडर का पता नहीं लगा सकता। और ये कोई एक तर्क, एक तुक्का होता है जो गांव घर में बूढ़ी दादी और ऐसे लोग लगा के बता देते हैं। क्योंकि ये प्रेगनेंसी ऐसी एक जर्नी होती है ना, कि हम लोग जब फर्स्ट मंथ से स्टार्ट होते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं हम लोग, तो हम लोग को देख के कोई भी अपना राय, कोई भी अपना मतलब तर्क बता के चला जाता है और हम लोग सुनते हैं। तो वही तर्क, वही तुक्का हम लेके आज भी आप लोग को बता रहे हैं। क्योंकि जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें आप लोग को हम अपने अगले वाले वीडियो में बताया ही है कि ये सब दिक्कत हुई थी हमें। और रही बात ये जो सेकेंड वाली प्रेगनेंसी की, तो मैं इसके बारे में शेयर करूंगी आप लोगों से और उम्मीद करूंगी कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। क्योंकि जो भी मेरी ये जानकारी है सब रियल है और मैं खुद से बता रही हूँ कि ये सब मेरे साथ हुआ रहेगा। पहले तो जो ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है और फर्स्ट प्रेगनेंसी के मुकाबले मतलब हर एक चीज़ बदला हुआ है, सब कुछ बदला हुआ है। तो लेकिन ये हम नहीं कह सकते ना कि सिम्टम्स चेंज है तो बेबी बॉय होगा। बाकी भगवान जी की मर्ज़ी, आप लोग दुआ करिएगा कि सब कुछ सही सलामत से सबका हो जाए। मैं भी दुआ करूँगी कि जो भी सिस्टर लोग हमारी प्रेगनेंसी जर्नी से गुज़र रही हैं, उनका भी सब कुछ सही सलामत हो जाए और वो भी अपना राय हमें कमेंट में शेयर करें, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने मतलब ये सेकंड प्रेगनेंसी की जर्नी से, ठीक है। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई, जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो पहले तो मुझे वोमिटिंग लगती थी, होती नहीं थी। ये फर्स्ट मेरा लक्षण है कि मुझे वोमिटिंग लगती थी, होती नहीं थी। और अभी तक मुझे एक भी उल्टी नहीं हुई है दोस्तों, और बस महसूस होता था। इसके बाद मैं मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। पहले तो मुझे मीठा से एकदम एलर्जी था। मैंने अपने बेबी गर्ल के सिम्टम्स के बारे में आपसे बताया ही है कि जब मैं बेबी गर्ल्स के समय थी, तो उस समय मुझे मीठा से एकदम एलर्जी हो चुका था। मैं मीठा एकदम खाती ही नहीं थी, पहले भी नहीं खाती थी। और बेबी गर्ल्स के समय सिर्फ़ और सिर्फ नमकीन खाना मैं बहुत पसंद करती थी। मुझे तीखा बहुत पसंद था। तो फिर इसके बाद इस वाले प्रेगनेंसी में मुझे मीठा बहुत पसंद है। अक्सर मैं गुड़, जिसको कहते हैं, गुड़ खाती रहती हूँ। और बहुत ज़्यादा मात्रा में मुझे मीठा पता नहीं क्यों पसंद हो गया है। लेकिन इससे भी कन्वर्ट आप मत करिएगा कि नहीं बेबी बॉय होगा। अब भगवान जी की देन है, वो जो भी दे, हमें बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। क्योंकि आशीर्वाद उनका है, कुदरत जो भी हमें देता है हमको ले लेना चाहिए। तो मीठा बहुत पसंद करती हूँ। और ऊपर से मैं मार्केट से गुलाब जामुन हो गए, लड्डू वगैरह हो गए, मैं कभी खाती नहीं थी मीठा। लेकिन इस वाले में मेरा यही सिम्टम्स है कि मैं मीठा बहुत पसंद करती हूँ। और सेकंड है कि मुझे यूरिन, जब मैं प्रेग्नेंट हुई, जब मुझे 1 से 1.5 महीने 2 महीने बीते, तो मुझे यूरिन बार-बार पास होता था। मतलब मुझे बार-बार बाथरूम जाना पड़ता था।
जैसे लोग बोलते हैं ना कि डिलीवरी जब नज़दीक होती है, जब वेट ज़्यादा बढ़ता है, तब हमें यूरिन बार-बार लगता है ना, लेकिन हमें हमें स्टार्ट से ही यूरिन बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अब ये मतलब ये 8 से साढ़े 8 मंथ हो गया हमारा, अब जाके कम हो गया, एकदम नॉर्मल 4 से 5 बार, दिन में 4 से 5 बार जाती हूँ। तो ये ये था सेकंड लक्षण कि हमें यूरिन बार-बार पास होता था। फिर इसके बाद अ, मेरे जो बेबी गर्ल के सिम्पटम्स थे, उसमें मुझे स्मेलिंग बहुत होती थी। मैं बहुत ज़्यादा स्मेल से मैं सब्ज़ी वग़ैरह, खाना वग़ैरह कुछ भी बनाती थी, ऐसे मास्क लगा के बनाती थी, क्योंकि मुझे स्मेल इतना ज़्यादा आता था कि मैं खाना बनाते-बनाते भी जाती थी, वॉमिटिंग करके आती थी, ऐसा होता था मेरे साथ में। लेकिन इस बार में, ये सेकंड वाली प्रेगनेंसी जो हमारी है, इसमें मुझे स्मेलिंग नहीं होती है। मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से खाती हूँ, और और तो और जो मेरी बेबी गर्ल के सिम्पटम्स हैं ना, उस समय मुझे चिकन एकदम स्मेल करता था। मैं चिकन वग़ैरह, आप लोग से बता दूँ, जो लोग नॉन-वेज खाते हैं उनके लिए, मैं तो खाती हूँ नॉन-वेज, तो मुझे चिकन एकदम नफ़रत सी हो गई थी, मैं उसको छूती ही नहीं थी। पूरे 9th मंथ तक मुझे चिकन एकदम पसंद था, उसकी स्मेल से ही मुझे चक्कर, उल्टी, घबराहट सब कुछ शुरू हो जाता था। और इस वाले जो सेकंड प्रेगनेंसी है हमारी, इस वाले में मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो मुझे स्मेलिंग भी नहीं आ रही है। और और जो लक्षण है नेक्स्ट, वो है कि जब जब मेरी बेबी गर्ल्स थी, उस समय मुझे जो अ, नायग्रा लाइन होती है ना, वो मुझे नहीं हुई थी। आप लोग से ये भी बता दें कि वो मुझे लाइन नहीं हुई थी, और ये जो सेकंड है, इसमें मुझे नाभि से लेके ऊपर तक मुझे नीला नायग्रा लाइन बना हुआ है। तो इससे भी हम लोग कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि लाइनिंग बनने से बेबी बॉय है या लाइनिंग नहीं बनने से बेबी गर्ल है, क्योंकि हमारा जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है ना, वो हार्मोन्स के ऊपर मतलब वो निर्भर होती है। जैसे-जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स मतलब बढ़ते घटते रहते हैं, उसी हिसाब से सब कुछ चेंजिंग होता रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी है, हर लेवल में कुछ अलग-अलग हमें संकेत देती रहती है। और पूरे फर्स्ट से लेके 9th मंथ तक दोस्तों, हम लेडीज़ों को हर चीज़ को झेलना पड़ता है, और हमें महसूस हो जाता है कि क्या सिम्पटम्स किसके साथ थे, क्या किसके साथ हैं। तो लेकिन सिम्पटम्स से कोई प्रूफ नहीं मिलता कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। और नेक्स्ट है कि मैं अपने बेबी गर्ल के समय में बहुत ज़्यादा निखरी हुई थी, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग था मेरा फेस। और ये जो बेबी बेबी बॉय सॉरी सॉरी, आप लोग इसको ऐसे ना लीजिएगा, ठीक है? ये मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ कि वैसे भी जो भी जितने भी लक्षण हैं, ये एक तुक्का है। गाँव घर के लोग, दादी अम्मा जो लगाती हैं, वही मैं बता रही हूँ। मेरे रियल के साथ भी यही सब हो रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इस बार क्या है ना कि पहले तो फेस एकदम रूखा-रूखा सा, हाथ-पैर सब कुछ रूखा-सा है, क्योंकि मुझे ना बहुत अजीब-सा लग रहा है कि ये सब एकदम रूखा-रूखा हाथ-पैर, और फेस पे जैसे ऑयली ना होके एकदम रूखा-सा है। तो ये है लक्षण इस वाले प्रेगनेंसी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो लक्षण है, वो है कि मूवमेंट का लेट फ़ील होता। मतलब जब मेरी बेबी गर्ल्स थी, बेबी गर्ल्स की प्रेगनेंसी थी, तो उस समय हमें पहली वाली प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा मतलब मूवमेंट फ़ील होता था। 3 से साढ़े 3 महीने, 4 महीने के अंदर पूरा बाकायदा मूवमेंट मुझे फ़ील होने लगा था। लेकिन ये जो सेकंड वाली प्रेगनेंसी है, इसमें मुझे 6 महीने तक पूरा वेट करना पड़ा था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थी, क्योंकि एक तो इतने समय बाद भी ली थी मैं, 6 साढ़े 6 साल बाद ही ये सेकंड वाला बेबी ले रही हूँ। इतने समय बाद भी ली, फिर मैं डॉक्टर से हमेशा कहती रहती थी कि मुझे मूवमेंट फ़ील नहीं हो रहा है, मूवमेंट फ़ील नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग माँ होते हैं, जब हमारे अंदर जब कुछ जैसे प्रेगनेंसी का कोई फ़ील नहीं होगा, तो हम हमेशा डरे से रहते हैं कि पता नहीं क्या अंदर हो रहा है। क्योंकि एक माँ को, कोई भी माँ हो दोस्तों, चाहे आप हो चाहे हम हो, उत्सुकता बनी रहती है कि हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी का वही लक्षण होता है जब बेबी मूवमेंट करता है। यही लक्षण होता है कि हम लोग खुश हो जाते हैं कि नहीं, हमारा बम निकल रहा है, हमारा बेबी मूवमेंट कर रहा है, तो हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी है। नहीं तो कितना भी डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करा लो, कितना भी कह लो, लेकिन लगेगा कि नहीं है, अपने आप को संतुष्टि नहीं मिलती ना कि जब तक बेबी मूवमेंट नहीं करता है। तो यही सब हुआ हमारे साथ में।
फिर इसके बाद मैंने 6 महीने तक वेट किया मूवमेंट का, उसके बाद से जाके मुझे मूवमेंट फ़ील हुआ और अभी भी उतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता, लेकिन संतुष्टि है कि नहीं फ़ील हो रहा है। और अब बात कर लेते हैं कि मेरे पहले सिम्पटम्स और इस सिम्पटम्स में ये चेंजिंग है कि मुझे पहले वाले सिम्पटम्स में लेफ़्ट साइड फ़ील हुआ था बेबी मूवमेंट, और इस वाले सिम्पटम्स में राइट साइड फ़ील हुआ है। और ये सिम्पटम्स से भी कोई पता नहीं लगाया जा सकता कि गर्भ में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, क्योंकि बच्चे को जहाँ जगह मिलेगी, जहाँ उसे फ्री मिलेगा, वो वहीं घुमड़ेगा, वहीं आपको फ़ील कराएगा। तो यही सब हुआ था हमारे साथ में। आप लोग बताइएगा कि आप लोग के साथ कैसा-कैसा होता है। और रही बात सिम्पटम्स की, तो सिम्पटम्स को कोई मतलब प्रूफ़ नहीं मिलता कि बेबी गर्ल है या बॉय है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया, मैंने अपनी खुद की सिस्टर्स को देखा है, उनको पहला बेबी बॉय है, तो जितना लक्षण मुझे बेबी गर्ल के समय फ़ील हुआ, तो उतना लक्षण उनको बेबी बॉय के समय फ़ील हुआ है। तो इससे हम लोग कोई भी प्रूफ़ नहीं लगा सकते कि कब क्या किसके साथ हो सकता है, क्योंकि भगवान जी दिए हैं, तो भगवान जी ही जानते हैं कि अंदर क्या है, क्या नहीं है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि वे हमारा जो बेबी गर्ल के समय था ना, उस समय हमारा वेट लॉस बहुत होता था, बहुत ज़्यादा मैं दुबली-पतली होती जाती थी, मैं कितना भी खा लेती थी, मेरा वेट लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था। और ये जो सेकंड वाली है, मैं ये फिर भी आप लोग से बार-बार कहूँगी कि आप लोग बेटा-बेटी में कन्वर्ट ना करिएगा, क्योंकि मैं अपनी जो मेरे साथ मेरे रियल के साथ जो हो रहा है, मैं वही आप लोग से बता रही हूँ और वही आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो इस बार क्या है ना कि मेरा वेट मतलब दिखने में तो मैं ज़्यादा हैवी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वेट बराबर आ रहा है, मतलब ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा मतलब ऊपर, बराबर में है। तो ये सब रहे सिम्पटम्स। अब कुछ आंसर का जवाब मैं दे देती हूँ, जो आप लोग ने हमसे पूछा था। तो पहला क्वेश्चन है, सिस्टर मुझे वोमिटिंग स्मेलिंग नहीं आती, 5 मंथ हो रहा है, क्या हो सकता है? तो सिस्टर हम आपको बता दें कि ये सब तो मुझे ये सेकंड वाले में भी नहीं हो रहा है, और आपको बता दें कि वोमिटिंग स्मेलिंग से भी कोई पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ, कोई जो दादी अम्मा लोग होती हैं वो बोलती नहीं ये सब बेबी बॉय का सिम्पटम्स है, तो हम लोग भी एक तर्क ही लगा रहे हैं। तो और वैसे भी अब मतलब हम क्या, कोई डॉक्टर भी नहीं बता सकता सिम्पटम्स देख के कि बेबी बॉय है या गर्ल है। पर जो भी है, जो सब आपके साथ हो रहा है, वो सब मेरे साथ भी हो रहा है। तो बस 2-3 महीने 1 महीने के अंदर मैं ये सब चीज़ें क्लियर कर दूँगी आप लोगों को। तो आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियो पे अपनी कमेंट किया करिए, अपनी राय दिया करिए, और हम सभी का आंसर ऐसे ही देंगे। और अब नेक्स्ट है, आपका प्लेसेंटा क्या था, पोस्टीरियर या इंटीरियर? तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे बेबी गर्ल के समय मेरा प्लेसेंटा जो था ना, वो इंटीरियर था। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल चुका होगा, और वैसे भी प्लेसेंटा से भी कुछ पता नहीं चलता है कि जिससे हम लोग कन्फर्म हो। हाँ, एक होता है, संतुष्टि मिलती है कि ये चीज़ इस समय हुआ था, वो चीज़ उस समय हुआ था। नेक्स्ट है गर्भ सॉरी हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्ल के समय किस साइड मूवमेंट फ़ील होता था? तो हम आपको बता दें कि मेरी जब बेबी गर्ल थी ना, उस साइड मुझे उसका ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट लेफ़्ट साइड फ़ील होता था। और ऐसे ही आप सब अपना कमेंट करते रहिए, अपनी राय बताते रहिए, हम सभी का आंसर देंगे। और रही बात मूवमेंट से या प्लेसेंटा से, तो इससे कोई प्रूफ़ नहीं है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो हमें वैसे भी जितना पता था हमने बताया, हमारे साथ खुद से ये एक्सपीरियंस से मैं गुज़र रही हूँ, क्योंकि जितने लोग होते हैं अपनी-अपनी राय देते हैं, अपने-अपने तर्क देते हैं, तो हम पे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। वैसे ही हम इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, और हम क्या, सभी माँओं को ये उत्सुकता बनी रहती है कि हमारे गर्भ में जो बच्चा है वो क्या है। तो
ना तो प्लेसेंटा के पोजीशन से पता चलेगा, ना तो मूवमेंट से पता चलेगा, और ना ही ये खान-पान स्मेलिंग से पता चलेगा। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप अपना कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।